इसी YouTube चैनल पे भी कक्षा चल रही है और आपकी भी चल रही है, तो साथ में दोनों को फायदा हो जाएगा और बाकी वाले बच्चे जितने YouTube पर जुड़े हुए हैं उनको भी ये फायदा होगा कि किस तरीके से हमें कौन सी स्ट्रेटजी तैयार करके किसी भी चीज की तैयारी की जा सकती है। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज सेकंड है ना आपकी, हैं, उनके बारे में। और जैसा कि जिस प्रकार हमने सामाजिक को भी 7 भागों में विभाजित किया, उसा वैसा का वैसा प्रकार है हमने हिंदी को भी कितने भागों में डिवाइड किया है, 7 भागों में। और कौन कौन से 7 भाग, उसमें हमने क्षितिज गद्य के भी अलग अलग 2 भागों में विभाजित किया और पद्य को भी अलग भागों में। एक भाग हमने व्याकरण का लिया है और वहीं एक भाग किसका लिया है, कृतिका का। टोटल ऐसा करके हम 7 भागों में पढ़ेंगे। 8वां भाग है वो पूरा का पूरा एक साथ है, जो मैराथन क्लास चलाएंगे जैसे भी है उनके माध्यम से हम समझेंगे। और ये क्लास होगी वो आपने बोर्ड से कुछ 1 या 2 दिन पहले जो भी है उस समय बात करेंगे। तो हमने जिस पहले भाग में चर्चा की है, किस बात की चर्चा की है कि गद्य मतलब अपने पद्य में कौन कौन से पाठ है। भाई अब की बार सिलेबस 100% है, कितनी है, पूरा का पूरा 100% है। हमारे पद्य में 9 पाठ है। कितने पाठ है, 9। तो हमने पहले में लिया है 1 से 5 तक हम आज समझेंगे। इसमें विशेष तरीके से जो महत्वपूर्ण आने योग्य सवाल है उन सवाल के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे और इनके साथ ही उन पाठों में कोई महत्वपूर्ण शब्द का कोई अर्थ आया हुआ है, जैसे कि दोहा है ना, दोहा, उसी प्रकार सोरठा है, उसी प्रकार रोला है, चौपाई है, ऐसा प्रकार से उनके या कोई कवि की महत्वपूर्ण रचना है। जैसे कि हम एक और पढ़ेंगे, जैसे बनारसी दास की अर्ध कथानक नाम करके हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है, 1641 के आसपास लिखी जाती है। तो हो सकता है कि इन तथ्यों के आधार पर क्या है, हो सकता है कि इन तथ्यों के आधार पर हमें प्रश्न पूछ लिया जाए, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ ही कौन सा पाठ और उसका कवि कौन है, 1 नंबर का प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है। वैसे भी अब की बार छोटे प्रश्नों पर वेटेज रहेगा। हम किसी एक दिन बात करेंगे, पहले ये 7 ही भाग पूरे हो जाए, उसके बाद हम फरवरी में ये बात करेंगे कि कौन से पाठ से कितने नंबर के सवाल आएंगे और कितने खंड, कौन से खंड से कितने नंबर के आएंगे, छोटे प्रश्न कितने नंबरों के आएंगे और बड़े क्वेश्चन कितने नंबरों के, मतलब कौन कौन से पाठों से आएगी, ये भी तो हमें देखना चाहिए। उस तरीके से हम चलेंगे। लेकिन पहले हम एक बार अपना सिलेबस है 100% थोड़ी सी तेज गति में तैयार कर लें, पूरा कर लें, ये मेरे अनुसार ठीक रहेगा। ठीक है। अगर हम पाठ परिचय की बात करें या लेखक परिचय की बात करें, तो पाठ परिचय हमें उस पूरे पाठ का भावार्थ समझाता है। पाठ परिचय क्या करता है, पूरे पाठ का भावार्थ समझा देता है कि इस पाठ का क्या भावार्थ होगा, ये पाठ हमें क्या सीख दे रहा है और हम इस भावार्थ को सीखकर क्या कर सकते हैं, हम इस भावार्थ को सीखकर क्या कर सकते हैं। भाई जितने भी पाठ है कुछ न कुछ तो हमें ज्ञान देंगे। कोई हमारी संस्कृति की किताब मतलब बात बताएगा, कोई हमारे इतिहास की बात बताएगा, बताएगा कि नहीं बताएगा, कोई किसी कवि ने उस समय की सामाजिक दशाएं कैसी थी उनके बारे में, कोई बताएगा प्रकृति प्रेम क्या होता है, कोई बताएगा राष्ट्र प्रेम कैसा होता है, कोई कवि ये भी बताएगा, जैसे उत्साह कविता में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार कवि, कौन, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही कहता है ना उत्साह में, क्या कहता है, हमेशा जोश के साथ आगे बढ़ो। जैसे कि वो बादलों को आह्वान करते हुए कहते हैं, नव जीवन देने की कल्पना कर रहे हैं वो बादलों को कि आप हमें नया जीवन प्रदान करो। जिस प्रकार किसान परेशान होते हैं, ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी के बाद किसान सब इंद्रदेव से क्या प्रार्थना करते हैं, बरसात की, और बरसात होने के बाद क्या किसानों की फसलें अच्छी होती है, और उसके बाद अच्छी होती है तो किसानों के चेहरों पर खुशी आती कि नहीं आती। इसका मतलब ऐसा लगता है किसानों को नव जीवन मिल गया, और हम भी उदास होकर बैठ जाते हैं, लगातार हार जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने आप में डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस समय ये कविता हमें भी क्या करती है, उत्साह देती है, जोश देती है, किसका, आगे बढ़ने का, नए जीवन के प्रतीक का, कि आप आगे बढ़ो, मेहनत करो। अगर हम ये सोचकर बैठ जाएंगे कि बोर्ड भारी है, हम पास नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, तो पास कभी नहीं होगा, तो पास कभी नहीं होगा। लेकिन हमने ये तय कर लिया कि हमें पास करना है, और केवल पास ही नहीं करना, अच्छे डिवीजन से और अच्छे परसेंटेज से, तो हम पास कर लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना आपको कक्षा में कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ न कुछ तजुर्बा तो होगा, कुछ पढ़ेंगे तो है।
नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बाद की बात है। अभी तो हमारी केवल और केवल यहाँ तक की बातें सीमित है, तो हमें यहाँ तक की बातों को सीमित रखना है। और केवल अभी आपका एक ही टारगेट होना चाहिए। टारगेट किसका होना चाहिए? बोर्ड का। किसका टारगेट होना चाहिए? बोर्ड का। अभी आपको एक टारगेट करना है, 20 हमारे यहाँ से जाएंगे, देखेंगे हम लोग 80 की तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी? कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या रणनीति बनानी है, वो सब आपको तैयार करना है। अभी इधर उधर आना जाना, ये वैसे भी मैंने पहले भी बता दिया है, ये सब कुछ छोड़ दो। अभी शादी विवाह वगैरह सब कुछ छोड़ दो। केवल और केवल अपने किताबों में दिमाग लगाओ, किताबों के साथ बातें करो, और किताबों से प्रश्न पूछो, और उत्तर ही किताबों से ही ढूंढो। इस तरीके से किताबों में घुल मिल जाओ, रम जाओ किताबों में। 3-4 दिन कठिनाई होगी, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसी कठिनाई होगी, लेकिन आखिरकार ये कठिनाई क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और हम ठीक तरीके से सक्षम हो जाएंगे किसमें? पढ़ने में, कि भाई हमें किस तरीके से पढ़ना है और हमें किस मार्ग पर चलना है। और फिर हमें लगाव भी होना लग जाएगा इन किताबों से। देखो भाई, शुरुआती चीजें हर कोई किताब कठिन लगती है, सीधी बात है, हर कोई काम कठिन लगता है। हम जैसे कि इसी चैनल की बात करें, यूट्यूब चैनल की बात करें, अपने चैनल की नहीं, बहुत सारे चैनलों की, तो एक दिन में कोई सक्षम नहीं हुआ। एक दिन में कोई सक्षम नहीं हुआ, लंबा संघर्ष करना पड़ता है, लंबी मेहनत करनी पड़ती है। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने लंबी मेहनत के बाद वो आखिरकार क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है। होता कि नहीं होता है? इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हमने, लगातार संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुई। आजादी के आंदोलन का जिक्र करें, जैसा कि हम सामाजिक में करते ही हैं, कि किस प्रकार 1857 के क्रांति के लगातार बाद हमने मेहनत जारी रखी। जहां महात्मा गांधी 1 साल की बात कर रहे थे आजादी दिलाने की, वहां कितने साल लगे? 21 से लगाकर 47 में जाके हमें आजादी मिली। 1 साल में तो नहीं मिली, लेकिन निरंतर हमने क्या किया? संघर्ष किया। तो संघर्ष और निरंतरता हमें क्या दिलाती है? जीत दिलाती है। निरंतरता ही विजय पताका का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है, कि हम निरंतर किस तरीके से। ऐसा भी नहीं आज आपने पढ़ लिया, कल छोड़ दिया। आज आपने पढ़ लिया और कल क्या कर दिया? ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या करें, ध्यान रखें विशेष तौर से। ये चालू है भाई? हाँ? तो ये थोड़ी सी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज है कि जो चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन सब चीजों को नोट करें अपनी कॉपी में। क्या करें? नोट करें। नोट करके ये देखने का, और इसके साथ ही शब्द शुद्धिकरण, अच्छी तरीके से शब्दों पर ध्यान दें, वाक्यों पर ध्यान दें। हम जो वाक्य लिख रहे हैं, हम जो शब्द लिख रहे हैं, वो शुद्ध है कि नहीं है, ठीक तरीके से है कि नहीं है, उनके बारे में ध्यान दें। थोड़ी सी ये चीज आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। बाकी आपको कोई भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता है नहीं। जो करना है वो हम सब साथ में मिलकर करेंगे। और पेपर बनाने वाला है वो भी तो इंसान ही है। कौन है? ऐसा तो है नहीं ऊपर से टपक गया है और नया पेपर बनाने वाला आ गया। ये तो कुछ है नहीं, हमारे में हमारे जैसे ही है। हाँ, हो सकता है हमारे से ज्यादा विद्वान हो, ये हो सकता है, लेकिन है इंसान ही। हम ही क्या है? इंसान। एक चीज याद रखना, हम 12 महीनों से पढ़ रहे हैं इन किताबों को। कितने महीनों से? पेपर बनाने वाला 12 महीनों से नहीं पढ़ रहा। जितना नॉलेज इन किताबों का हमें होगा, उतना किताब पेपर बनाने वाले को नहीं होगा। इन किताबों के बारे में एक व्यक्ति ये किताब को 1 महीना पढ़ेगा, एक व्यक्ति ये किताब को 12 महीना पढ़ेगा। अंतर होगा कि नहीं होगा? हम हमेशा पढ़ते हैं कि 5 किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को 5 बार पढ़ो, आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसलिए ये तो डरना ही नहीं है पेपर कितना कठिन आएगा और कितना टफ आएगा। मैं तो ये चाहता हूँ आप सब पेपर देने के बाद यूं हंसते हंसते पेपर लहराते आओ। और हम सब की मजाक की भाषा चलती है कि पेपर तो फूंक से ही उड़ रहा था, इतना हल्का था। है? पेपर तो फूंक से ही क्या हो रहा था? उड़ रहा था, इतना हल्का था। तो ये बातें होनी चाहिए। मतलब वैसे कागज है, फूंक से उड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे फूंक से उड़ना ये व्यंग्य है। ये क्या है? व्यंग्य है। अगर पेपर बहुत सरल आता, और सरल पेपर कब आता है? उत्तर हमें याद है तो पेपर सरल हो गया। और वहीं हमारे उस मित्र को पूछो जिसको प्रश्न आ ही नहीं रहा है,
तो वो क्या पूछेगा, वो क्या कहेगा, पेपर इतना टफ था, पता नहीं सब आउट ऑफ कोर्स ही थे, कहेगा नहीं कहेगा है? तो इन चीजों को थोड़े बहुत क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए अब इतना खूब है, अब हम शुरू करते हैं। इसके साथ एक हम आज सप्रसंग व्याख्या की बात करेंगे। हम सीखेंगे एक सप्रसंग व्याख्या किस तरीके से लिखी जाती है। सबसे पहले हम कवि परिचयों को देखेंगे। इसको देखेंगे कवि परिचयों को। तो पद्य भाग है अपना कि गद्य भाग? पद्य भाग है। कौन सा भाग है? पद्य भाग। और पद्य भाग में पहली चीज कौन है, पहला पार्ट कौन है भाई? पहली हम बात करेंगे सूरदास। किसकी बात करेंगे? सूरदास। सूरदास का नाम आते ही अगर हम पहली बात करें तो सबसे पहले आना चाहिए सूरदास कौन से काल के हुए। जैसा कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को, इतिहास विभाजन को का 4 खंडों में विभाजित करते हैं इतिहास को, जिसमें पहला आदिकाल जिसे आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, उनके बाद भक्ति काल आता है, फिर रीति काल आता है और फिर आधुनिक काल आता है। हम आज आदिकाल के कवियों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, कोई कवि है नहीं हमारे, लेकिन भक्ति, रीति और आधुनिक काल के कवि है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सूरदास कौन से काल के कवि है? भक्ति काल के। कौन से काल के? और भक्ति काल को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। कौन सा? सगुण और निर्गुण। और सगुण को भी अलग 2 भागों में, ज्ञानाश्रय और मतलब नहीं, राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि। और निर्गुण को भी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखाओं में बात की गई, अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो ये भक्ति काल के सगुण शाखा है इनकी। कैसी शाखा है? और सगुण के भी कौन से भक्त कवि? सगुण में भी 2 है, एक तो राम है, एक कृष्ण है। एक कौन से है? कृष्ण। तो सूर कौन से है? कृष्ण भक्त कवि। क्या लिखोगे सबसे पहले कि सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि, ठीक है, जिनका जन्म कब होता है याद रखना? 1478। अब साथियों याद रखना, 1478 में जन्म तो हुआ, लेकिन जन्म के लिए विद्वान एक मत नहीं है। कोई कहता वहां हुआ, कोई कहता यहां हुआ, लेकिन हमें पता नहीं जन्मे थे उस समय, हम पास में थे नहीं। हमें दोनों याद करने होंगे, और दोनों में से अगर आपको एक याद है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि हमने ये लिख दिया तो सामने वाला चेक करने वाला गलत कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो, ऐसा नहीं करेगा। उसे पता है कि किताबें हमें स्थायित्व तो नहीं बताती, किताबें संभावना बताती है कि यहां हुआ होगा। तो कहां हुआ? दोनों में से, मैं दोनों लिखा रहा हूं, आप दोनों में से एक याद कर लेना। एक जगह मिलती है हमें मथुरा के रुनुकता, मथुरा के निकट, मथुरा के निकट रुनुकता या रेणुका क्षेत्र है, रुनुकता या रेणुका, ठीक है। और दूसरी मान्यता क्या है? दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट या पास जो भी है, निकट सी नामक ग्राम है। कौन से गांव में? सी नामक ग्राम में। किसका जन्म होता है? सूरदास का। दोनों में से एक याद कर लेना, दोनों में से क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, सी बड़ी छोटी, देखो क्या है कि हिंदी है। एक चीज बताऊं मैं आपको, स्थान का नाम जहां भी हो, किसी स्थान का नाम, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी भाषा है मारवाड़ी, हमारी भाषा है मारवाड़ी, तो कभी कभार लोगों को क्या करना पड़ता है, कवियों को क्या करना पड़ता है, छंद में ठीक तरीके से तुकांत में मिलाने के लिए, छंद बनाने के लिए मात्रा को छोटा बड़ा करना पड़ता है। आगे पीछे होती है तो मात्राओं को बराबर करना पड़ता है, मात्राओं को क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। कोई स्थान का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, वहां आप अगर छोटी बड़ी मात्रा हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये हिंदी है, विशेष याद रखना, बाकी वाले शब्दों में कोई गलती मत करना, ठीक है। अगर कोई नाम वगैरह है तो अगर यहाँ कोई हो सके दिन में भी नहीं करना है, अगर इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत अगर आपको लगता है कि केवल आपको शब्द याद आ रहा है, नहीं लिखना आ रहा है, इसकी वजह से छोड़ना मत, इसका वजह से छोड़ना मत। जैसे ये शब्द आएगा वल्लभाचार्य, आगे अभी हम बात करेंगे वल्लभाचार्य, इनके गुरुजी है, क्यों उनकी। अब आपको वल्लभाचार्य लिखना नहीं आता लेकिन याद है, स्पष्ट नहीं लिखना आ रहा है, इसका मतलब आप परीक्षा में छोड़ के मत आना, टूटा फूटा जैसा है लिख के आना, ताकि सामने वाला आखिरकार तंग होके एक आधा तो देगा ही देगा, है 2 नंबरों में से एक तो देगा कम से कम।
और वो ये सोचेगा बेचारे ने लिखने का प्रयास तो किया है। ठीक है, अब एक तो भले ही वो हमें गाली निकाल के दे, धमका कर दे कि हिंदी में पढ़ता है, हिंदी सब्जेक्ट है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वल्लभाचार्य नहीं लिखना आता है, थोड़ा बहुत धमकाएगा, है मतलब अपनी आत्मा में तो विचार आएंगे ही आएंगे। हम वहां, हमारी कौन सी बेइज्जती होती है, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो इसमें चिंता नहीं करनी है। तो दिल्ली के निकट कौन से गांव में? सी गांव में। अब इनके कब? 1478 में। अब गुरु जी का नाम क्या है भाई? गुरु। विशेष तरीके से याद रखना, इनका और तुलसीदास का वल्लभाचार्य, वल्लभ प्लस आचार्य, दीर्घ संधि है। ठीक है, आचार्य गुरु जी को कहते हैं, वल्लभ इनका नाम था, इसका नाम, इनके लिए इनका नाम क्या पड़ गया? वल्लभाचार्य। इसके साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल में वल्लभाचार्य के आगे 8 कवि रहते थे। कितने कवि? उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और अष्टछाप के 8 कवियों में से एक या 8 कवियों में से श्रेष्ठ कवि कौन? सूरदास। अष्टछाप के प्रमुख या मुख्य कवि, प्रमुख लिख देते हैं, अष्टछाप के प्रमुख कवि, या फिर अष्टछाप में से एक कौन? सूरदास। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? अब इनकी भाषा, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये कृष्ण भक्त कवि है, और कृष्ण भक्त कौन से एरिया से? ब्रज से बिलोंग करते हैं, ब्रज भाषा है उनकी, तो इसलिए इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक है, अब एक और किया, क्या चीज याद करनी? इनकी रचनाएं। क्या याद करना है? रचनाएं। 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? सूर सागर, दूसरा साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, और तीसरा कौन सी है? सूर सरावली। कौन सा है भाई? सूर सरावली। इस प्रकार इनकी कितनी रचनाएं है? यह नहीं है ना, और कौन है? तीसरी कौन सी है? सूर सारावली। ये याद रखना। तो पहली सूर सागर, दूसरी साहित्य लहरी, और सूर सारावली। कौन सी है? सूर सारावली। ये 3 इनकी रचनाएं हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? प्रमुख रचना। और इनका दूसरा नाम क्या है? राग सागर। क्यों राग सागर? क्योंकि ये गयात्मक है। कैसा है? गयात्मक है। ठीक है, 3 रचनाओं में से प्रमुख है सूर सागर। इसे राग सागर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये गयात्मक पदों में लिखी गई है, मतलब इसे गाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गाया जा सकता है। ये चीज हमें याद रखनी है। अब देखिए, ये वात्सल्य और श्रृंगार के कवि है। हाँ भाई, तो हो गया। हाँ, ये है अपना राग सागर। ठीक है, तो तीनों हो गए। एक वात्सल्य और प्रेम के कवि है, श्रृंगार के। इनके ये 2 रस है, वात्सल्य वगैरह, इनके तौर पर इन्हें याद किया जाता है। ठीक है, बाकी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की जितनी अच्छी कहानियां सूर्य ने लिखी है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैया कबू बढ़ैया छोटी, बार बार मई दूध पिए तो भाई ये अजुअन है छोटी, कि हे माँ कब तक मेरी चोटी बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण की बचपन लीलाओं का वर्णन सूर्य जितना अच्छा किसी ने नहीं किया है। हाँ, जितने भी कवि हैं उन्होंने किया है, लेकिन जितना अच्छा सूर्य ने किया उतना नहीं। और दूसरी ओर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अभी जो सिलेबस में चल रहा है वो है भ्रमर गीत। कौन सा गीत? भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत में क्या बताया है? भ्रमर गीत में यही बताया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं कंस को मारने के लिए, कंस को मार देते हैं, वापस कहां नहीं आते हैं? ब्रज क्षेत्र में नहीं आते, गोकुल में नहीं आते। गोपियां परेशान हो जाती है भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में कि आज आए, कल आए, हैं? वर्षों निकल गए, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में आस है। एक पंक्ति बताएगी बीच में, उनके मन में क्या है? आस है। लेकिन उस आस के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजकर उनकी आस तोड़ दी। उनकी आस क्या कर दी? बड़ा रोचक ढंग से वर्णन किया गया। पिछले बार सिलेबस में चलता था कि
एक गोपी लिखती है कि हमने भगवान श्री कृष्ण को इतने खत लिख दिए, खत का मतलब होता पत्र, जिसकी मथुरा के कुएं भर गए होंगे, मथुरा के क्या भर गए होंगे, कुएं। अब आप देख लो प्रेम किस हिस्से तक पहुंच गया था भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का। ठीक है, तो ये रास लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, उनके बारे में कौन सूर हमें बात बताते हैं कि किस तरीके से गोपी उद्धव संवाद यहाँ हमें दिया गया है, हम यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण तो यहाँ तो यही है परिचय में, लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले, मतलब कोई छोटी सी घटना है, ऐसा कहा जाता है कि हम पढ़ते हैं सूरदास अंधे थे। सूरदास क्या थे, अंधे। अगर सूरदास अंधे थे तो हमारे मन में आता है लिखा कैसे, हमारे मन में क्या आता है, लिखा कैसे। तो लिखा ऐसे, ये घटना है, ये क्या है, घटना। क्या घटना है, किंवदंतियां है। एक दिन क्या है कि एक दिवस सूरदास चल रहे थे, किसी गड्ढे में गिर गए, किसी गड्ढे में क्या हो गया, नीचे गिर गए। अब गड्ढे में गिरे तो उनके मन में आया, अंधे तो वैसे भी थे, भगवान को याद किया होगा, और हम भी आज गड्ढे में गिरते हैं तो कहते हैं हे भगवान, ऐसा करते हैं, हमने सहयोग मांगा। उसी प्रकार सूर ने भी सहयोग मांगा होगा। भगवान साक्षात कौन आए, भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण आके सूर को क्या दी, आंखें दी। ठीक है, दिव्य चक्षु दिए, आंखें खुल गई उनकी, और साक्षात त्रिलोकी के दर्शन हुए। तो उसके बाद सूर ने कहा हे प्रभु, जिन आंखों से आपके मैंने दर्शन किए हैं, उन आंखों से इस संसार के दर्शन नहीं करना चाहता। तो ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने सूर को वापस अंधा कर दिया और उन्हें लिखने के लिए दिव्य चक्षु दिए, जिसके कारण उन्होंने, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला के बारे में लिखा। पढ़ते हैं ना हम, ये किंवदंतियां हैं। और मेरा मतलब मानना ये है, हाँ हो सकता है ऐसा भी, लेकिन दूसरा, हम अंधा गरीब से भी कह सकते हैं। कोई गरीब होता है ना, उसे भी अंधा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो उनके पास गरीबी होगी, उसके कारण भी इन्हें सूरदास, हो सकता है सूरदास नाम हो, लेकिन गरीबी के कारण भी कोई व्यक्ति अंधा हो सकता है। बहुत ज्यादा दिक्कत है तो गरीबी के लिए भी अंधे शब्द का प्रयोग तो किया ही जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने लिखा ब्रज भाषा में, अच्छा लिखा। अर्थशास्त्र के प्रमुख कवियों में से एक थे ये। ठीक है, महत्वपूर्ण रचना भक्ति काल के, कौन से काल के, मतलब कौन सी काव्य धारा, सगुण, और सगुण के भी कृष्ण भक्त कवि। ठीक है, ये तो है अपने सूर। सूर के बाद दूसरी बात किसकी आती है, तुलसी की। अब क्या, हाँ, एक इनका देहांत होता है, वो होता है पारसोली में। और कब होता है, 1583। क्या है इनका निधन। निधन लिखो या देहांत लिखो, मृत्यु मत लिखना। क्या नहीं लिखनी, मृत्यु नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी मृत्यु, क्योंकि महापुरुष की मृत्यु नहीं होती। वैसे होती तो सबकी मृत्यु ही है, वैसे होती सबकी क्या है, मृत्यु ही है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को शोभा नहीं दी जा सकती, व्यक्ति के गुणों के अनुसार उन्हें सम्मान देना चाहिए। जैसा कि हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति, कोई फौजी शहीद होता है, मतलब उसकी भी मृत्यु होती है, उसके बाद हम उसे क्या देते हैं, शहीद का दर्जा। मृत्यु आम व्यक्ति की होती है, लेकिन निधन या देहांत है, भगवान है तो चले गए तो अंतर ध्यान लिख सकते हैं, ये चीजें थोड़ी सी। तो 1583 में कहा होता है भाई, पारसों में। ठीक है, एक तो ये कौन है, सूरदास। कौन से कवि है, सूरदास। सूरदास के बाद हमारे कवि आते हैं जिनका नाम है तुलसीदास। कौन से कवि है, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास, तुलसीदास को जिस समय हम पढ़ेंगे तो उन्हें राम भक्त कवि के आधार पर पढ़ेंगे। कौन से कवि के आधार पर, राम भक्त कवि। राम भक्त कवियों में से तुलसी सबसे महत्वपूर्ण है। राम भक्त कवि बहुत सारे हुए, राम भक्त कवि तो बहुत सारे हुए, लेकिन तुलसी सबसे महत्वपूर्ण है। अब किस तरीके से तुलसी, तो सबसे पहले है कि वही तुलसी, तुलसीदास। कौन सी दास, तुलसीदास भक्ति काल के। कौन से काल के, ये तो याद ही रखना है। और कौन सी शाखा के, सगुण, और सगुण शाखा के कौन से भक्त कवि, सगुण शाखा राम भक्त कवि। कैसे कवि, राम भक्त कवि। तुलसी को जो आज समाज में तुलसी का स्थान है, वो किसने दिलाया, बाबा तुलसी को, वो दिलाया आपने रामचरितमानस में। किसने, रामचरितमानस में। अब देखते हैं तुलसी का जन्म।
कब? 1532। कहाँ? देखो उत्तर प्रदेश। हम अगर ऐसा करें, राजापुर गांव है, राजापुर गांव, और जिला कौन सा है भाई? बांदा जिला है, और उत्तर प्रदेश राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? वर्तमान उत्तर प्रदेश में है ये राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश, 1532। ठीक है, अब मैं निधन यही लिखवा देता हूं ताकि याद करने में आसानी होगी आपको। कैसे होगी? क्योंकि 32 को उल्टा कर लो और 15 के बाद क्या आता है? 16, तो 1623 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। किनका? तुलसीदास जी। और कहाँ होता है? काशी। स्थान कौन सा? काशी में। तुलसीदास के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत सारी घटनाएं बताई है। ऐसा कहा जाता है जिस समय तुलसी जन्मे थे उस समय 5 वर्ष की आयु के थे, मुंह में दांत थे, और कहा जाता है हर एक बच्चा जन्मने के बाद रोता है, लेकिन तुलसी रोए नहीं थे, राम का नाम लिया था, राम कहा था। क्या कहा था? और ऐसा भी बताया जाता है जिस समय तुलसी का नामकरण संस्कार हो रहा था, पंडित को बुलाया गया, पंडित ने क्या कहा? अच्छी नक्षत्रों में नहीं जन्मा, टाबर खराब है। टाबर कैसा है? खराब है, क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने कहा कि या तो इस पुत्र को क्या कर दो? त्याग दो, किसी को दान में कर दो, त्याग दो उसे। तो आखिर बताया जाता है कि इनके पिता आत्माराम दुबे, और हम तो ये भी पढ़ते हैं तुलसी को अपनी माँ का नाम पता नहीं था। माँ का नाम तुलसी किसने बताया? रहीमदास ने बताया था ना, है? तो और उसमें रहीमदास ने क्या कहा था? सुरती नरती नागती है, सब चाहती अस होए, गोद लियो उलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है ना? कि मतलब गोद लिए कौन फिर रही? उलसी, अर्थात तुलसी की माता का नाम क्या है? उलसी। पिता कौन है? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे ब्राह्मण परिवार है। कैसा परिवार है? माता कौन है? उलसी। ठीक है, इनके साथ ही साथियों गुरु जी का क्या नाम है? गुरु जी है नर हरिदास। नर हरिदास, गुरु जी का नाम क्या है? नर हरिदास। ये थोड़ा सा याद करना, माता पिता का अलग से नाम नहीं पूछा जाएगा, गुरु जी का 1 नंबर का हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो वापस देख ले, माता आत्माराम दुबे, नहीं पिता आत्माराम दुबे, माफ कीजिएगा, और माता कौन है? तुलसी, और इसके साथ ही अपने गुरु जी का नाम क्या है? नर हरिदास। एक और घटना बताता हूं मैं आपको। ऐसा बताया जाता है तुलसी को बचपन में ही तुलसी के पिताजी के द्वारा अपनी दासी को सौंप दिया गया। दासी को क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। उस दासी ने भी तुलसी को त्याग दिया, छोड़ दिया उस दासी को। उस दासी ने क्या कर दिया? तो फिर धीरे धीरे तुलसी भीख मांगते हुए आगे बड़े होते हैं, 7-8 वर्ष की आयु में। ऐसा बताया जाता है साक्षात माँ भगवती के दर्शन होते हैं। एक दिन तुलसी सुबह सुबह भीख मांगते हैं, उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, भूखे होते हैं। आखिरकार तुलसी की कौन? साक्षात भगवती दर्शन देती है, उन्हें एक कटोरा देती है जिनमें वो खाने के लिए भोजन देती, और उनके बाद उनको कहती है कि काशी के गऊ घाट जाओ और वहां क्या करो? आपको हनुमान जी से मिलन होगा आपका, और हनुमान जी आपको क्या करेंगे? राम से मिलाएंगे। और ऐसा कहा जाता है काशी के गऊ घाट पर बाबा तुलसी का मिलन किससे होता है? हनुमान जी से। और हनुमान जी के मिलन के बाद वो कहाँ जा, मतलब उनके आशीर्वाद से कौन मिलते हैं? भगवान श्री राम। और ऐसा कहा जाता है भगवान श्री राम के मिलने के बाद, भगवान श्री राम के मिलने के बाद उन्होंने पूरे राम के जीवन चरित्र पर क्या लिख दिया? रामचरित मानस जैसा बहुत बड़ा 7 भागों में क्या लिख दिया? ग्रंथ, जिन्हें 7 कांडों में विभाजित किया गया। भागों को वहां कांड नाम दिया गया है। रामचरित मानस कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अब ब्रज नहीं है, याद रखना, लेकिन तुलसी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के कवि थे। गीतावली और कवितावली उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। गीतावली और कवितावली किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में। और रामचरितमानस अवधी। ख्याति प्राप्त ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, जो तुलसी को हर एक व्यक्ति के या जन जन तक पहुंचाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तुलसी लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि उन्होंने समाज की बात की। किसकी बात की? समाज की। समाज की कठिनताओं को दूर करने की बात की। उस समय की समाज की कुरीतियां थी, उनको नष्ट करने की बात की, उनको समाप्त करने की बात कौन करते हैं? बाबा तुलसी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या? बस विशेष तरीके से ये इनके साथ इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं मिलती है। और दूसरा ये भी बताया जाता है कि तुलसी को ज्ञान देने वाले गुरु तो कौन थे? नर हरिदास।
आप आज हम कह सको मास्टर आप कौन होता है? तुलसी जी रा नर हरिदास। और दूसरा हॉबी कह सको उन टाइम तो टाबरो मास्टर को तो अध्यापक को तो शिक्षक को तो गुरु जी को तो ये की जता। आज हो सके अलग अलग है, आज नहीं है, अलग अलग है। लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऐसा बताया इनकी पत्नी के द्वारा हुई थी। पत्नी का नाम रत्नावली होता है। ऐसा कहा जाता है तुलसी का रत्नावली के साथ शादी होती है। तुलसी वापस जाते हैं कहाँ, मतलब वो हो सकता है पहला सावन वगैरह कोई आया होगा, रत्नावली अपने पीर चली गई, तुलसी को याद आई। ऐसा बताया जाता है रात को 12-1 बजे अब नदी को पार करने पर करके तुलसी को अपने ससुराल जाना है। किंवदंतियां हैं भाई। और तुलसी वहां जाते हैं नाव से जैसे तैसे भी करके, तो एक नाग दीवार पर चढ़ रहा होता है, कालिया नाग कृष्ण शरद, उसको रस्सी समझकर अंदर पड़ जाते हैं। इसमें अतिशयोक्ति, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 50-60 किलो के होंगे ही होंगे तुलसी, और एक सांप को पकड़ेगा 60 किलो का व्यक्ति नीचे नहीं गिरेगा क्या? गिरेगा श्योर है, लेकिन हो सकता है अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन किंवदंती है। और वो पहुंच जाते हैं अंदर और रत्नावली बात कर ही रही होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा भी आपको कहा था कि कोई भी पतिव्रता नारी होती है वो हमेशा अपने पति की चिंता उसके मन में खलती रहती है हमेशा। चाहे कैसी भी नारी, जो पतिव्रता नारी है वो हमेशा अपने पति के लिए मतलब अच्छा कार्य किस तरीके से करे, उसके पति की रक्षा किस तरीके से हो, उनके बारे में सोचती रहती है। इसलिए मैंने आपको पहले कभी सुनाया भी होगा, बताया भी होगा कि एक पंक्ति कही गई है कि ऐसा कर गया कि सारी रैन अब बीत गई जगत रहो सब सोए, जिनको चिंता पीऊ की नींद कहां से होए। कि भाई जिनको आत्मिक चिंता है, लगन लगी है, उनको नींद नहीं आती। तो ऐसा ही हुआ। फिर बाद में तुलसी को देखा, तुलसी रत्नावली ने पूछा क्या हुआ, अचानक कहां से आ गए? तो उन्होंने कहा इस तरीके से कि दरवाजा किसने खोला, तो क्या आपने रस्सी लगाई थी ना। और वापस आकर देखते हैं तो वो कृष्ण स्वरूप दिखाई देता है। रत्नावली डांट देती है कि अगर आप इस ये डस जाता, आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। और तो फिर रत्नावली कहती है जितना शरीर आपने, जितना मोह मेरे शरीर से किया, उतना अगर राम से करते तो आपकी क्या हो जाती, नहीं आप पार हो जाती। और इन्हीं शब्दों ने तुलसीदास को राम का एक बहुत बड़ा भक्त बना लिया, राम का दास बना लिया, और उनके बाद वो राम के भक्ति बन गए थे। तो इस तरीके से इन्होंने, इनकी जो जीवन के थोड़े बहुत वृत्तांत है वो बताए जाते हैं, ठीक है। और इनका जिक्र मिलता है कहीं न कहीं, हम महाराणा प्रताप का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं न कहीं महाराणा प्रताप से भी मिले जुले थे, मतलब तुलसी उनके समकालीन ही थे। हम ये 1540 में महाराणा प्रताप जन्मते हैं, और तुलसी का निधन कब होता है? 1623 में। महाराणा प्रताप तो 1597 में चले जाते हैं, 1597। इसका मतलब तुलसी और प्रताप दोनों समकालीन है कि नहीं है? समकालीन का मतलब होता है उसी समय के। तो कुछ ग्रंथ ये भी बताते हैं तुलसी और महाराणा प्रताप का आपस में मिलन हुआ था, बातें हुई थी, जैसा कि एपिसोड भी दिखाते हैं हमें। महाराणा प्रताप वाला एपिसोड देखे, इन एपिसोडों में कुछ गप्पे हैं, कुछ क्या है, लेकिन कुछ अच्छी सीख है। अगर हम पढ़ते हैं ना, कुछ बहुत अच्छी सीख है इसमें भी, ठीक है। तो खैर ये है अपने बाबा तुलसी के बारे में। इनके 12 प्रमाणिक रचनाएं, 12 प्रमाणिक क्या है, रचनाएं। और 12 प्रमाणिक रचनाओं में 4-5 तो आपको याद रखना, करना ही करना है। सबसे पहले रामचरितमानस। रामचरितमानस कितने भागों में? 7 कांडों में, या 7 भाग लिख देता हूं या 7 कांड लिख देता हूं। यहाँ कांड का मतलब यहाँ भाग ही होता है, 7 भागों में विभाजित है। कौन सी भाषा है? अवधी। याद रखना, अवधि को छोटा लिखोगे या बड़ा? बड़ा लिखोगे। इसका मतलब होता है भाषा, और छोटे का मतलब क्या होता है? समय। अगर दी छोटा है तो ही समय हो जाएगा। फिर हम ले सकते हैं गीतावली। गीतावली, गीत प्लस अवली, अवली का मतलब होता है माला, गीतों की माला, गीतों का समूह, वो गीतावली है। तीसरा कवितावली, कविता प्लस अवली वही है कवितावली, ठीक है। और ये दोनों कौन सी है? ब्रजभाषा की। कौन सी है? ब्रजभाषा। और फिर चौथा दोहावली, ठीक है। उसके साथ ही पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। उसी के साथ ही कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, राम ललनुच्छु है, ठीक है, बरवे रामायण है। इस प्रकार इनकी
12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। ठीक है, इनका विशेष तरीके से गुरु का नाम याद कर लेना। रामचरितमानस की भाषा कौन सी? अवधी। और श्रेष्ठ भाषा मतलब कौन है? मतलब इनके अगर बात करें हम तो श्रेष्ठता के तौर पर किसे माना जा सकता है? रामचरितमानस को माना जा सकता है, 7 भागों में विद्यमान है। और ये ब्रज और अवधि दोनों के कवि है। और अगर ऑप्शन में ब्रज और अवधि अलग अलग हो और दोनों आए हुए हो तो फिर आपको सही क्या करना होगा? अवधि सही करना होगा। मुख्यतः किसके हैं? अवधि के। हो गया क्लियर? हो गया ना? हाँ क्या? हाँ ठीक है ना? तो ये हो गया ना इतना क्लियर। अब तीसरा कवि कौन? देव। तीसरे कवि का नाम क्या? देव। देव क्या करते हैं देखिए। अब हम भक्ति काल को पढ़ लिया, मतलब हमारे जो अभी कवि है वो भक्ति काल के तो हमने कर लिए। अब आता है रीति काल। देव किस काल के कवि है? रीति काल को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, जो भी है। तो उनमें से देव रीतिबद्ध कवि है। कैसे कवि? रीतिबद्ध कवि है। रीतिकालीन कवि है वो किसी न किसी राजा के आश्रय दाता में रहते, आश्रय में। ठीक है, और उनके दरबार में रहते, उनकी प्रशंसा करते। राजाओं की क्या करते? प्रशंसा करते। तो देव कौन से हैं? रीतिकालीन कवि। रीतिकालीन कवि। जन्म कब होता है भाई रीतिकालीन कवि देव का? 1673 में। कहाँ होता है? इटावा उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश। हाँ ये इटावा उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसके साथ देव का पूरा नाम याद रखना। तो पूरा नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। द्विवेदी यही है ना नाम? दो वेदों का जानकार जिसे द्विवेदी कहा जाता है। ठीक है, देवदत्त द्विवेदी पूरा नाम है। कहां जन्मे थे? इटावा उत्तर प्रदेश में। और कौन से कवि थे? रीतिकालीन कवि थे। ठीक है, अब इन्होंने कवित और सवेय लिखे। कवित और सवेय हमारे पाठ में कवित और सवेय आए हुए। हमारे पाठ में क्या आए हुए? कवित और सवेय आए हुए। एक में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया जा रहा, बचपन छोटे हैं भगवान श्री कृष्ण को व्रजदुल्ला बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? एक क्वेश्चन भी आगे आएगा, हम आगे जिक्र करेंगे कि जग मंदिर का दीपक के समान क्यों कहा है व्रजदुल्ला को, मतलब भगवान श्री कृष्ण को ऐसा क्यों कहा है? ये दीपक के मंदिर के समान है, क्योंकि जिस प्रकार दीपक का मंदिर भी क्या करता है? प्रकाश करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी क्या करते हैं? संपूर्ण संसार को अनीति से दूर करके नीति की ओर प्रकाशित करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो बस यही चीज है, दीनों की गरीबी को छीनते हैं, समाप्त करते हैं गरीबी को। ठीक है, हो सकता है इसीलिए उन्हें दीनानाथ कहा गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, पूरा नाम क्या? देवदत्त। अब किन के आश्रय दाता रहे? तो एक तो है आजम शाह, किसका बेटा है? औरंगजेब का। आजम शाह व एक और व्यक्ति के आश्रय दाता रहे, किसके? भोगीलाल। अब देखो इन दोनों में अगर ये दोनों साथ में आ जाए, आजम शाह भी आ जाए और भोगीलाल भी आ जाए, और अब सदा दोनों चारों में से, तो फिर आपको एक चयन करना, भोगीलाल। क्यों? क्योंकि विशेष प्रसिद्धि इन्होंने भोगीलाल के आश्रय के काल में ही इन्होंने पाई थी। और भोगीलाल के वहीं ठीक तरीके से हम ये कह सकते हैं हाकरा भोगीलाल ही राखिया। बढ़िया, ठीक। अच्छा योगीलाल लिख दियो, और योगीलाल और भोगीलाल, बस हम ये लिखियो। ठीक है नहीं? हाँ भोगीलाल क्या नाम है इनका? आप योगी मत कर देना, योगीलाल कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी है। हाँ अब देखो, तो आजम शाह किनके बेटे हैं? औरंगजेब के बेटे हैं। और भोगीलाल है, ठीक, इनके आश्रय में रहे थे कौन? देवदत्त द्विवेदी। अब इनकी रचनाएं, हाँ भोगीलाल सम्राट थे भाई, राजा थे। रचनाएं एक तो भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास और रस विलास, हम गणे हैं। ठीक है, ठीक है, तो चारों में से दो याद कर ले उसी को, दो हो सके सीधे प्रश्न दे दे, कवि देव की दो रचनाएं लिखी। ठीक है, तो दो रचनाओं, मिनिमम दो रचनाओं, कम कम तो अपन ने याद होनी चाहिए, मैक्सिमम तो नहीं।
પછી યાદ કરો જીતી है तो आजम शाह और भोगीलाल रे आश्रित आता रिया इन आते ही रचनाओं की है भाव विलास है काव्य रसायन भवानी विलास रस विलास की को लार लार विलास विलास इस तो है बाकी कोई दिक्कत है ठीक है। एक काव्य रसायन अगर आप भूल भी जाओ काव्य रसायन तो भावन रसन भवानी विलास तो याद रहे को है। अगर हैन चीज भूल जाओ तो विलास तो याद रहे को है। तो कोई थोरकन कोई टाबर न पूछो कहीं न हो के भवानी तो लार विलास जोड़ दिया भवानी विलास एक तो हुई है एक हुई कि नहीं हुई आ चीज तो याद रख दो ठीक है नहीं। अब ये अपने इनके साथ फिर इनका निधन कब होता है निधन 1767 में निधन कब हो जाता है 1767 में। इन्होंने 3 अंतरे दिए हैं उन अंतरों के बारे में एक तो भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य रूप है एक प्रकृति का वर्णन किया गया झूला वगैरह बनाया गया है वसंत को एक बेटे का रूप दिया गया है ठीक है। और एक इन्होंने मतलब एक बहुत अच्छी चांदनी रात का वर्णन बहुत बेहतरीन किया है 3 पूर्णिमा है ना चांदनी तो उसका वर्णन किया गया है ठीक है। ये 3 चीजें इसमें दिखाई गई है। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद सबसे पहले है कि कौन से युग के हैं छायावाद के 4 आधार स्तंभों में प्रमुख 4 आधार स्तंभों में प्रमुख ठीक है। और छायावाद किसका भाग है भाई छायावाद किसका भाग आधुनिक का जैसे कि हमने पढ़ा भारतेंदु युग है सबसे पहले आधुनिक का उसके बाद है अपने द्विवेदी युग उसके बाद आता है छायावाद 1917 से लगा और कब तक चलता 1936 तक। तो छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से प्रमुख है जयशंकर 4 ही थे छायावाद में अपने निराला है जयशंकर प्रसाद है पंत है और एक कौन है अपने महादेवी वर्मा मतलब कवित्री एक ही है बाकी 3 कवि है। तो जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि है मूलतः क्या है एक कवि है ये लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने गद्य में रचनाएं की है लेखक का काम किया एक बेहतरीन नाटककार के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। और नाटक के क्षेत्र में इनकी विशेष योगदान के लिए नाटक विद्या को लेकर इनके नाम से एक युग का नाम पड़ गया प्रसाद पूर्व युग प्रसाद उत्तर युग और प्रसाद युग। मतलब है कि नाटक को 3 अलग अलग भागों में कि भाई प्रसाद से पहले वाले नाटक प्रसाद जिस समय लिख रहे थे उस समय के नाटक और प्रसाद के बाद में लिखे गए नाटक। तो इनके नाम पर जैसे कि कहानियों के या उपन्यासों के संदर्भ में बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के ऊपर नाम पर उनको सम्मान देने के लिए हमने उपन्यासों का एक नया युग शुरू कर लिया कि प्रेमचंद पूर्व युग प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग मतलब प्रेमचंद के बाद का युग। अब देखिए अब इनका देखते हैं जन्म क्या देखते हैं जन्म कब हुआ जन्म 1889 कब हुआ 1889 कुछ किताबों में 1890 लिखा है लेकिन हमारी किताब बताती है 1889 बताती है कितना बताती है 1889 कहां हुआ वाराणसी और वाराणसी कहां है भाई उत्तर प्रदेश कहीं है उत्तर प्रदेश ठीक है वाराणसी है यूपी में वाराणसी कहां है हम ये पढ़ते हैं 8वीं तक की पढ़ाई क्वींस कॉलेज में की जैसा कि हमने पिछले में बात कर ली थी। उसके बाद हम अगर विशेष तरीके से आज हम बात करें तो इनकी रचनाओं के बारे में ठीक है कौन सी रचनाएं तो रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है कामायनी कौन सी है कामायनी और कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला है भाई मंगला प्रसाद पारितोषिक मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रसाद को कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला तो कामायनी पर और ऐसे भी पूछ लिया जाए कि कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार ठीक है। अब इसके साथ इनके नाटक कौन कौन से हैं तो नाटक हम कल बात कर रहे थे स्कंदगुप्त है ध्रुव स्वामिनी है इसके साथ ही अजातशत्रु है चंद्रगुप्त है। हमने आप जिस समय अगली कक्षाओं में आओगे 12th में तो उस समय आपको कॉर्नेलिया का गीत है देवसेना का गीत है अरुण ये मधुमय देश हमारा ऐसे नाम करके बहुत बेहतरीन भारत की विशेषता बताई है उसमें अपने प्रसाद जी ने। मतलब कॉर्नेलिया एक विदेशी महिला है जो चंद्रगुप्त की पत्नी है हेलेना के नाम से भी जानी जाती है। तो वो क्या करती है कि गीत गाती है ये गीत वो गाती है लेकिन ऐसा बताया गया वो गाती है हालांकि लिखने वाले कौन है जयशंकर खुद है कौन है जयशंकर खुद है।
वे आगे लिखते हैं कि उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा अरुण ये मधुमेह देश हमारा। तो कहने का मतलब है कि हमारा देश इतना महत्वपूर्ण है कि वो कोई भी अन्य देश का पक्षी भी हमारे देश की ओर उड़ान भरता है और वो ये समझता है कि ये मेरा खुद का क्या है, घोंसला है, मेरा खुद का घर है। निज का मतलब होता है खुद का, स्वयं का, अपना, ये सोचकर आता है। अर्थात हमारी जो धरती है, हमारी ये भारत माता है, ये सबको क्या करती है, शरण में बुलाती है, अपनी शरणागत की रक्षा करती है। और हमने ऐसे बहुत सारे पहले भी उदाहरण पढ़े हैं कि हिंदुस्तान में शरणागत की रक्षा किस तरीके से की जा सकती है। इसमें विशेष तरीके से कौन है भाई, अमीर का नाम सुना है, अमीर हट, सुना कि नहीं सुना? तो ये हम सबके लिए प्रारंभ से ही हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता यही कहती है कि हिंदुस्तान शरणागत की रक्षा करने के लिए अपने तन मन धन सबको क्या कर सकता है, न्योछावर कर सकता है, कर सकता भी है और किया भी, कर सकता भी और किया भी। आज के अगर उदाहरण में देखें तो हमने तिब्बत के बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु को आज भी हिंदुस्तान में शरण दे रखी है। दलाई लामा नाम सुना है बौद्ध भिक्षु के? मेरे ख्याल से 1989 में उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी है, गांधीवादी है वो भी, ठीक है। तो हमने आज भी उन व्यक्तियों को शरण दी है, तो हमने हमारी संस्कृति और सभ्यता का पालन किया है। उसके बाद हम इनकी कहानियां देखें तो इंद्रजाल है, आंधी है, ठीक है, इसके साथ ही आकाशदीप है। अगर हम और बात करें इनके उपन्यासों की तो तितली, कंकाल और इरावती, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, इरावती इनका क्या है, अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। अब इनके काव्य की विशेषता क्या है कि इन्होंने राष्ट्र प्रेम की बात कही, इन्होंने ऐतिहासिक विषयों पर नाटक लिखे। चंद्रगुप्त इतिहास का विषय है, स्कंदगुप्त इतिहास का विषय है, जो इतिहास के जितने भी विषय हैं उन विषयों को लेकर क्या लिखा, नाटक। लेकिन इनके नाटकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इनकी भाषा बहुत क्लिष्ट है। इनकी भाषा कैसी है, बहुत क्लिष्ट है। इन्होंने तत्सम शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, जिसके कारण इनके नाटकों का अभिनय, मंचन नहीं किया जा सकता, मंचन करना कठिन है। क्या करना कठिन है, मंचन करना। और फिर आखिरकार हिंदी साहित्य के इस मूर्धन्य साहित्यकार कहूं या मूर्धन्य कवि कहूं तो इनका निधन कब हो जाता है, 1937 में। कब हो जाता है, 1937 में। हमारे किताब में इनके बारे में आत्मकथ्य आया हुआ है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले लेखकों की चर्चा कर लेते हैं, फिर पांचों की वापस, सूर ने क्या किया और क्या महत्वपूर्ण सवाल है। अब हम अगला लास्ट कौन सा है, जयशंकर के बाद आज हम पढ़ेंगे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताओ भाई, निराला का जन्म कब होता है, 1899। कहाँ होता है, महिषादल। महिषादल कहाँ है, पश्चिम बंगाल। कहाँ है, लेकिन वास्तविक पैतृक गांव कौन सा है, गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाँ, हाँ भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका क्या है, उपाधि है। निराला इनके क्या है, उपाधि है। मतलब कैसे कोई भी व्यक्ति होता है ना, फक्कड़पन में जीतता है, हम मतलब जीता है। हम कभी कभार कहते हैं ना, और तो निराला ही आदमी है, अपनी भाषा में कहते हैं ना मारवाड़ी में, और तो निराला ही आदमी है, ठीक है ना। तो ये भी निराले हो गए थे, फक्कड़ मस्ती में जीना शुरू कर दिया था। क्यों, क्योंकि हम अगर बात करें, अभी हम कह रहे थे ये भी छाया, जयशंकर के बारे में कह रहे थे छायावादी है, तो ये भी छायावादी कवि है और चार आधार स्तंभों में से एक है। छायावाद के चार आधार स्तंभों में से एक है, ठीक है। इसके साथ अब इनका जन्म कब होता है भाई, 1899। कहाँ होता है, महिषादल। महिषादल, और महिषादल कहाँ है भाई, पश्चिम बंगाल। हो सकता है ननियाल में इनका जन्म हुआ, माता पीर गई थी, वहां इनका जन्म होता है, ठीक है। पिताजी का पैतृक गांव कौन सा है भाई, गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है। आवाज नहीं ज्यादा। पैतृक गांव कौन सा है, गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, ये छंद मुक्त के प्रवर्तक है, या मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है, मुक्त छंद के प्रवर्तक।
कैसे कवि है? मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है। इनकी पहली रचना 1916 में जूही की कली, जूही की कली है, जूही की कली 1916। कैसी रचना है? छंद मुक्त रचना है। ठीक है, इसलिए मुक्त छंद के क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में याद करना, परिमल, क्या नाम है? परिमल, अनामिका, अनामिका, ठीक है, गीतिका और कुकुरमता, कुकुरमता, नए पत्ते, अणिमा वगैरह ऐसे करके है। ठीक है, इधर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से अनामिका एक है, क्योंकि अनामिका फर्स्ट और सेकंड, दो अनामिका मतलब इनकी दो रचनाएं दो भागों में है। कि अनामिका सेकंड में है, उन्होंने अपने एक, कहा जाता है कि इनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता, बचपन भी कष्टों में बीता। जन्मते ही माता जी का निधन हो गया, फिर पिताजी चले गए, फिर बड़े हुए तो बाल अवस्था में शादी हो गई 14-15 वर्ष की आयु में। फिर ऐसा कहा जाता है कि पत्नी, उस समय एक महामारी चल रही थी, 1917, 18, 19 की बात है, उस समय इनकी पत्नी खत्म हो गई। निराला वहां पहुंचते हैं, उससे पहले पत्नी की अंत्येष्टि भी हो जाती है, नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक बच्ची थी, एक बेटी, जिनका नाम क्या था? सरोज। क्या नाम था? तो उन्होंने सब कुछ भुलाकर सरोज को ही अपना सब कुछ मान लिया था, मतलब अपना सारा का सारा प्रेम किसको लुटा रहे थे? सरोज को। लेकिन आखिरकार वो सपनों की और अपने सने की अंतिम बूंद सरोज भी एक दिन दुनिया को छोड़कर और अपने पिता को अकेले छोड़कर अलविदा कह देती है, वो भी चली जाती है। सरोज की मृत्यु ने निराला को झकझोर कर दिया था। किसकी मृत्यु ने? सरोज की मृत्यु ने। इसीलिए इसने अपनी बेटी के ऊपर लिखा, इन्होंने अपनी सरोज स्मृति, क्या लिखा? सरोज स्मृति। और सरोज स्मृति को ही अनामिका सेकंड में क्या किया था इन्होंने, मतलब प्रकाशित हुई थी अनामिका सेकंड में सरोज स्मृति। सरोज इनकी बच्ची है, उनके दुख के घटनाओं के बारे में उनको स्मरण करते हुए लिखा इन्होंने, वो सरोज स्मृति है। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी कुछ नहीं है। और दूसरा, ये फिर सांसद भी रहते हैं, मतलब अपने बाद में राज्यसभा में भी जाते हैं, ऐसा करते हैं, मतलब राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। बाकी अगर विशेष तरीके से मैंने पहले भी कहा, फकड़ मस्ती की तरह है, दुखांत जीवन है एक। कैसा जीवन है? दुखांत जीवन है, कष्टों से बीता हुआ है, संघर्षों से बीता है जीवन, लेकिन उसके बाद भी अपनी लेखनी को नहीं छोड़ा। बहुत ही दया प्रिय व्यक्ति थे, दयावान, दयालु किस्म के व्यक्ति थे। मैंने आपको कहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था, इतने दयालु थे कि खुद भरी सर्दी में ठिठुरते हैं, खुद के पास एक कंबल होती है, कोई किसी दूसरे को ठिठुरते हुए देखता है, उसको दान कर देते हैं, ले जा, और खुद ठिठुरने लग जाते हैं। निराला, पंथ, दिनकर, ये आपस में इतने मिले जुले हुए थे कि एक बार किसी समाचार पत्रिका ने भूलवश एक किसी कवि की मृत्यु का समाचार दे दिया, तो माधवी वर्मा बताती है कि रात भर बाहर बैठे रहे सर्दी में। मेरे ख्याल से पंथ की मृत्यु का ही समाचार था, लेकिन वो भूलवश दे दिया गया। दूसरे दिन अब अखबार समाचार पत्र वापस 24 घंटों में आते, पहले तो आते नहीं। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई क्या वास्तविक है नहीं है। दूसरे दिन पता चला पंत तो अभी बैठे। निराला कहते हैं माधवी वर्मा को कि अब पंत भी चला गया, मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगा। इतने आहत हो जाते हैं वे लोग। लेकिन वापस सूचना मिलती है, माधवी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पंत कैसे जा सकते हैं। दोनों बहन भाइयों में आपस में मतलब भाई बहन का रिश्ता था दोनों में। मेरे ख्याल से राखी बांध रखी थी, हर रक्षाबंधन पर राखी लेके आती थी माधवी वर्मा, और खुद वहां जाकर राखी बंधवाते थे। कौन? निराला। निराला के ऊपर निराला भाई नाम करके माधवी वर्मा की बहुत बेहतरीन रचना है। कोई 200-250 रुपयों का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, निराला को करना नहीं आता था, माधवी वर्मा ने करने का प्रयास किया। निराला कहते हैं आज मेरे मेरे मित्र की बहन की शादी है, वहां पैसा चाहिए, दो आप आज मुझे वहां देना। खुद के खर्चे में खुद भूखे रह जाते, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों को क्या करते? दान देते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में जितने अधिक कष्ट आएंगे, व्यक्ति उतना ही ज्यादा सक्षम होगा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आते, इसका मतलब है जीने में कोई आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना कष्टों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कष्ट ही हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना कि बातों से नहीं सीखते, हम ठोकर से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? तो ठोकर लगने के बाद हमें क्या कष्ट नहीं होता? क्या दुख होता है? दर्द होता है? दर्द ही तो हमें सिखाता है।
तो हमेशा जिंदगी ठोकरों से बदली जाती है, कष्टों से बदली जाती है, जैसा कि इन्होंने बदल दिया। तो एक बार वापस देख लो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि है, ठीक है। जन्म 1899 में महिषादल पश्चिम बंगाल में होता है। पैतृक गांव गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश में। छंद मुक्त के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, मतलब मुक्त छंद में काव्य लिखा इन्होंने। 1916 जुए की कली छंद मुक्त कविता है, ठीक है। इसके साथ ही परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ऐसे करके इनके बहुत सारे क्या है। और एक इनकी रचनावली 8 भागों में विभाजित है। निराला रचनावली कितने भागों में? निराला रचनावली 8 भागों में विभाजित है। 8 भागों में 8 भागों में डिवाइड की गई इस रचनावली को, और 8 भागों में पूरा करके निराला के संदर्भ में, निराला के जीवन का जितना भी साहित्य है उनको एक साथ पिरोया गया इन 8 भागों में, ठीक है। तो एक याद रखना, निराला रचनावली कितने भागों में? 8 भागों में, ठीक है। इसके साथ ही अपने निराला हो जाते हैं पूरे। निराला मतलब उत्साह के संदर्भ में और अट नहीं रही है। फागुन के महीने का गुणगान किया जा रहा है और एक उत्साह जोश का गुणगान किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है इसका हम बाद में देखेंगे। अब इसके ये 5 ही है ना कभी अपने, आज तो 5 तक ही हमारा टारगेट था, है ना। चलो ठीक है। अब अपने अगला, अब हम वापस करेंगे सप्रसंग व्याख्या के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? सप्रसंग व्याख्या के बारे में देखेंगे, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि सप्रसंग व्याख्या किस तरीके से लिखी जा सकती है। तो सप्रसंग व्याख्या हम किसी पहले पार्ट से ही ले, सप्रसंग व्याख्या किसी पहले पार्ट से ही ले। देखिए मैं आपको पहले बता रहा था, एक होता है संदर्भ, एक होता है प्रसंग, और एक होती है व्याख्या, और एक होता है विशेष। एक क्या होता है? संदर्भ। एक क्या होता है? प्रसंग। और एक क्या होता है? व्याख्या। और एक क्या होता है? विशेष। लेकिन मैं आपको एक यहां बात करूं, अपन यहां से सप्रसंग से शुरू करेंगे। आज हम संदर्भ अलग नहीं लिख के सप्रसंग साथ में लिख देते हैं, मतलब संदर्भ सहित प्रसंग, संदर्भ सहित प्रसंग। मान लो एक ही प्रश्न आ गया, पहले पार्ट की पहली पंक्ति से ही कोई उठा लिया, ये तो है कि सप्रसंग व्याख्या दोनों से आएगी। सप्रसंग व्याख्या गद्य से भी आएगी और पद्य से भी आएगी। मैं आपको ये भी कह रहा हूं सप्रसंग व्याख्या में विशेष भी लिखना है। जैसे कि पहली पंक्ति है, उदो तुम हो अति बड़भागी, या हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे हरी, मैं यही पंक्ति लिख देता हूं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी पंक्ति है, इसकी हमें क्या करनी है? सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्या करनी है? सप्रसंग व्याख्या। किस तरीके से करेंगे? देखिए सप्रसंग व्याख्या, सबसे पहले तो हमें अनुमान लगाना है कौन से पार्ट से है। क्या अनुमान लगाना है? कौन से पार्ट से है। इसका मतलब हमारे हरी हारिल की लकड़ी, भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। यहाँ हरि किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। इसका मतलब हमारे गद्य में इतने पाठ हैं, उनमें भगवान की एक ही बात करता है श्री कृष्ण की, वो है सूर वाला पाठ। कौन सा पाठ? सूर वाला पाठ। और सूरदास ही ये कहते हैं, गोपियां मतलब लिखते सूरदास है और कहते भी सूरदास ही है, लेकिन गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं। किसके माध्यम से? गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर इधर देखिए, तो अब हमें पता चल गया कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी पंक्ति कहां से ली गई है? सूरदास के पाठ से ली गई है। तो अब हमें कैसे लिखना है सप्रसंग? देखिए, तो अब हमें सप्रसंग लिखना है कि उपर्युक्त। उपरोक्त मत लिखना। कभी कभार क्या होता है, उपरोक्त लिखा था, उपरोक्त गलत है। उपरोक्त क्या है? गलत है। उपर्युक्त, और उपर्युक्त का मैं यहां संधि विच्छेद करके बताऊं तो ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, जो ऊपर कहा गया है, जो ऊपर कहा गया है। उपर्युक्त समझ में आ गया? जो ऊपर कहा गया है, जो ऊपर लिखा गया, क्या कहा गया है देखिए। तो उपरोक्त के बाद हम बात करेंगे कि किसके बारे में है, कि सूरदास के बारे में। कौन से पाठ से है? सूरदास के पाठ से। तो लिखना है गद्यांश है पद्यांश? पद्यांश है, तो लिखें उपर्युक्त पद्यांश। और अगर आपको उस समय पद्यांश याद नहीं आए तो आप काव्यांश लिख देना। क्या लिख देना?
भक्ति काल के सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि कौन? सूरदास द्वारा, सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत से लिया गया है। भरमर गीत से, भरमर गीत कह दो, गोपी उद्धव संवाद कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, भरमर गीत से लिया गया है। भरमर गीत से लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है? ये पंक्ति जो ऊपर आई है ये भरमर गीत से ली गई है। अब ये तो हो गया हमारा संदर्भ, ये क्या हो गया? संदर्भ। अब ये पंक्ति किसकी ओर बात कर रही है? कौन से प्रसंग की ओर बात कर रही है? तो जैसे लिखा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, भाई जिस समय कौन? उद्धव, कौन क्या लेके आया? योग संदेश। क्या लेके आया? योग संदेश। और किनको सुना रहा है? गोपियों को। तो फिर गोपियां कह रही है कि हे भाई उद्धव, ऐसा है, भौरे के माध्यम से। किसके माध्यम से? भौरे के माध्यम से, कि भाई ऐसा है कि हमारे तो भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है, वो लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता अपने पैरों से, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। तुम्हारा योग संदेश तो उन्हें सुनाओ जिनका मन क्या है? चारों दिश घूमता भटकता फिरता है, अस्थिर मन है। हमारा तो मन स्थायी है, हमने तो एक बार दे दिया। किसे दे दिया? भगवान श्री कृष्ण को। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज है नहीं कि हम आपके योग संदेश को क्या कर लें? स्वीकार कर लें। क्या कर लें? स्वीकार। तो फिर इसमें लिखना है, इसमें गोपियों द्वारा उद्धव के योग संदेश को अस्वीकार करने की बात की है। अस्वीकार करने की बात कही है, बस इतना लिख दो। और अगर इससे बड़ा लिखना चाहते हैं तो फिर लिख दो कि भाई जिस प्रकार हारिल की, जो हारिल पक्षी होता है, उसके पैरों में जिस तरीके से हमेशा उसके पास लकड़ी रहती है, उसी प्रकार हमने भी भगवान को हारिल का पक्षी मान ला। जिस प्रकार हारिल के पक्षी के पास लकड़ी होती है, उसी प्रकार हमने भी भगवान को हारिल की लकड़ी मान लिया है। और ये मानते हुए हम आपके योग संदेश को क्या कर रहे हैं? अस्वीकार कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं लिखें तो ये सीधा लिख सकते हो कि इसमें गोपियों द्वारा उद्धव के योग संदेश को अस्वीकार करने की बात कही है। बस ये हमारा सब प्रसंग पूरा हो गया। ऊपर संदर्भ हो गया, यहां प्रसंग हो गया। हो गया क्लियर? उसके बाद क्या आता है? अपनी व्याख्या। क्या आती है? व्याख्या। तो फिर अपने को लिखना है व्याख्या। देखो शब्द शुद्ध लिखना, व्याख्या किस तरीके से लिखा जाता है? वी प्लस आ प्लस खया, वी प्लस आ प्लस खया, वी प्लस आ मिलकर वया बनेगा। और कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? हाँ, तो ये याद रखना। व्याख्या, व्याख्या का मतलब होता है विस्तृत रूप। व्याख्या का मतलब क्या होता है? विस्तृत रूप। अब इसे व्याख्या को किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, व्याख्या लिख दिया, नीचे क्या कर दिया? थोड़ा सा उस हिसाब से उत्तर लिखना ताकि सामने वाले को, इतने छोटे ही शब्द मत लिखना सामने वाला समझे ही नहीं, इतने बड़े शब्द ही मत लिखना कि भद्दा लगे, उस हिसाब से लिखना। और इतने साथ साथ में भी नहीं लिखना है कि सब प्रसंग लिख दिया, एक पंक्ति छोड़ के फिर व्याख्या लिखनी है आपको। और फिर उसमें लिखना है कि उपर्युक्त काव्यांश में सूर द्वारा गोपियों के उद्धव के योग संदेश को सुनकर, गोपियों के उद्धव के योग संदेश को सुनकर, किसको सुनकर? योग संदेश को सुनकर गोपियों की आत्मिक चेतना
या आत्मिक बात पैदा करते हुए कहते हैं, करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे किन के लिए? गोपियों के लिए। हमारे लिए का मतलब यहां मैं यहां लिख देता हूं गोपियों के लिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाले आप पंक्ति नहीं समझेगा तो बीच में लिख देना गोपियों के लिए। हमारे लिए मतलब गोपियों के लिए। हारिल की लकड़ी है, हारिल की लकड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार हारिल लकड़ी को अपने पैरों से कभी नहीं छोड़ता, लकड़ी को अपने पैरों से कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण से कभी दूर नहीं होने वाले, कभी दूर नहीं होने वाले। ठीक है, बस कभी भी दूर नहीं होने वाले। एक बार वापस देख लें कि भाई व्याख्या है क्या है? उपर्युक्त काव्यांश में सूर द्वारा रचित गोपियों के उद्धव के योग संदेश को, मतलब गोपियों को जो योग संदेश दिया जा रहा है ना, किसके द्वारा? उद्धव के योग संदेश को। कौन सुन रही है? गोपियां। योग संदेश को सुनकर गोपियों की आत्मिक बात पैदा करते हुए, कौन बात पैदा कर रहे हैं? अगर हम ऐसा लिखें कि ये सीधे ही लिख दें, उपयुक्त काव्यांश में सूर द्वारा उद्धव के योग संदेश को सुनकर गोपियों की, अगर ये गोपियों के शब्द हटा भी देते ना तो भी हमारा ये संशोधन सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो हम कर सकते हैं। सुनकर गोपियों की आत्मिक बात पैदा करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए, मतलब किसके लिए? गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी है। किसकी लकड़ी है? हारिल की। आगे हारिल की लकड़ी क्या है कि इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि जिस प्रकार हारिल लकड़ी को अपने पैरों से कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण से कभी दूर नहीं हो सकते। और फिर इस पंक्ति का इतना ही है। अगर मान लो अगली पंक्ति साथ में आ जाए तो फिर आपको नीचे और लिखना है कि उसी प्रकार आप अपने योग संदेश को उसे सुनाइए जिनका मन क्या हो? अस्थायी हो, चक्कर की भांति घूमता रहे, इधर उधर भटकता रहे, उनको सुनाइए। हमारा मन तो क्या है? स्थायी है। ठीक है, अब उसी प्रकार है कि मान लो पूछ ले, हरि अब आए पढ़ी राजनीति, हरि अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं। अगर वो पंक्ति आ जाए, भले कोई भी पंक्ति आ जाए, यहाँ राजनीति पढ़ने में कौन से हरि की बात की गई है? भगवान श्री कृष्ण की। अब देखो मैं बताता हूं आपको, विशेष निकला है सबसे नीचे। तो फिर विशेष में लिखना है भाषा ब्रज है। भाषा कौन सी है? ब्रज है। तुलसी आ जाए, अवधि है, क्योंकि हमारे में अवधि आई हुई है। कौन सी भाषा आई हुई है? अवधि। उसके साथ हम एक और चीज की बात करें तो ये हो सकता है, हरि शब्द यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? हरि शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। और फिर लास्ट में कह सकते हैं कि हारिल के पक्षी का लकड़ी का प्रेम का उदाहरण देते हुए कवि हमें समझाने में ये सक्षम, हमें समझने में सक्षमता महसूस करवा रहा है। और फिर लास्ट में भाषा सरल और सहज है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर कोई नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब पहला तो भाषा सरल और सहज है। कवि ने ठीक तरीके के अलंकारों का या काव्य गुणों का, काव्य शास्त्र के नियमों का अच्छा प्रयोग किया है। ठीक है, और कुछ न कुछ तो लिखना ही है विशेष थी, ताकि क्या है कि सामने वाले को ठीक लगे। और मुझे विश्वास है कि आप ठीक तरीके से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब छोटा सा कि योग संदेश कौन लेकर आया? उद्धव। किनके पास से आया? भगवान श्री कृष्ण के पास से। भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? मथुरा है। मथुरा से द्वारका चले जाते हैं, लेकिन अभी योग संदेश लेकर आते हैं वो उद्धव कहां से आते हैं? मथुरा से ही आते हैं।
ठीक है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा कंस को मारने के लिए गए, वापस गोपियों को भूल गए या याद है ये हमें पता नहीं, लेकिन सूर कहते हैं वे नहीं आए। अपने मित्र किसे सखा उद्धव को भेजा, जा योग संदेश लेकर। और उद्धव निर्गुण सगुण की बात नहीं करता, निर्गुण की बात करता है। उद्धव कहता है योग ही सबसे। तो फिर गोपियां पूछती है कि ये योग कौन है, इसका पिता कौन है, हर एक बातें पूछती है। किसके माध्यम से? भ्रमर के माध्यम से वो व्यंग्य कसती है, किनके ऊपर? उद्धव के ऊपर। और आखिरकार गोपियां ये भी बताती है कि एक राजा का राज धर्म क्या होना चाहिए, कि जो भगवान श्री कृष्ण दूसरों के दुख को हर रहा था, दूसरों के दुख को समाप्त कर रहा था, अब वही व्यक्ति दूसरों के कष्ट को दे रहा है। अर्थात एक राजा ही अपनी प्रजा को कष्ट या पीड़ा पहुंचा रहा है, ये राजधर्म नहीं होता। राजधर्म होता है पर अपने प्रजा की क्या करना? सेवा करना, अपने प्रजा की रक्षा करना, ये असली क्या है? राजधर्म है। हो सकता है एक और प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को राजनीति पढ़कर आने की बात क्यों कही? क्योंकि इसलिए कही है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले से भी बहुत चाटुकारी तो थे ही, शरारती तो पहले से ही बहुत थे, हैं? उसके बावजूद भी स्वयं न आकर गोपियों के इंतजार को समाप्त करते हुए किसे भेजा? उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा। इसलिए गोपियां कह रही है कि अच्छा पहले भी तो बहुत शरारती थे, अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति पढ़ना यहाँ एक व्यंग्य है, यहाँ क्या है? एक व्यंग्य। बस इस प्रकार अपना सुर वाला पूरा हो जाता है। क्या पूरा हो जाता है? सुर वाला पूरा हो जाता है। हाँ हाँ भाई, तो ये तो अपना पहले में हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिख दोगे। सब प्रसंग व्याख्या सब में यही लिखनी है, मतलब सब में ऐसा तरीका यही होना चाहिए। अब ऐसे नहीं गाउदी वाला मतलब दूसरे तुलसीदास वाले पाठ से आए आप ये लिख दो, ऐसा नहीं, तरीका यही है। तुलसी वाले पाठ से आएंगे तो क्या लिखना है? उपर्युक्त पद्यांश भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि। कौन से कवि? और राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के कौन से कांड से लिया गया है? हमारे पाठ में बालकांड आया हुआ है, बालकांड से लिया गया है। और उसमें क्या है कि मैं आपको एक कहानी पहले भी बता चुका हूं, और उसमें यह है कि भगवान राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ा जाता है जनक के दरबार में। जनक क्या करता है? सीता स्वयंवर रचाता है। भगवान राम आते हैं विश्वामित्र के साथ, लक्ष्मण ताना देता है पहले इसको, राजा को, कि आपने क्षत्रियों को शोभा करना सीखा ही नहीं है। तो फिर राम कहते हैं लक्ष्मण ढक जा भाई, न छोरा, मैं बैठा हूं ना जी। तो राम खड़े होते हैं, राम हाथ लगाते हैं, धनुष टूट जाता है? और इतने में क्रोधित होकर कौन आते हैं? परशुराम आते हैं कि भाई आपने तोड़ कैसे लिया? भाई कौन आते हैं? परशुराम आते हैं। और परशुराम और लक्ष्मण के मध्य की जो लड़ाई है, परशुराम और लक्ष्मण के मध्य की जो क्या है? लड़ाई है। उन लड़ाई के बाद, लड़ाई तब किसकी है? लेकिन दोनों के मध्य आपसी गुस्सा निकाल रहे हैं दोनों, उनकी बात है। तो क्या बात करते हैं वे दोनों? तो जैसे कि एक इसमें प्रश्न, सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्न कौन से बनेंगे वो देखो। तो सब प्रश्न व्याख्या हर एक पाठ में इसी तरीके से लिखनी, लिख दोगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एक बार वापस यूट्यूब पर वीडियो आएगा, आप देख लेना। ये वीडियो आपके विशेष में मैंने अभी बताया था ना, विशेष में एक तो लिख देना भाषा सरल और सहज है। जैसे कि यहाँ हरि शब्द का आया था तो नीचे लिख देना हरि शब्द किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर यहाँ कोई अलंकार है तो कोई अलंकार का जिक्र कर लेना, ठीक है। अब जैसे हम और भी अलंकारों के बारे में बात करेंगे उस समय मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हालांकि अभी आपके सिलेबस में अलंकार है नहीं। पहले थे अलंकार, अब की बार अलंकार नहीं है। अब देखो, अब हम तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास के पाठ से छोटे छोटे सवाल कौन से बनेंगे देखें। तो तुलसीदास के पाठ से सबसे छोटा पहला सवाल यही बनेगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के किस कांड से लिया गया है या कौन से भाग से लिया गया? तो वो कौन सा है? बालकांड। कौन सा कांड है? बालकांड, ठीक है। बालकांड में भगवान राम का विवाह होता है। क्या होता है? भगवान राम का विवाह। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, परशुराम संवाद। संवाद का मतलब होता है वार्ता। संवाद का मतलब क्या होता है? सम प्लस वाद, दो शब्दों से मिलकर बना है संवाद। सम उपसर्ग है और वाद मुख्य शब्द है, ठीक है। मतलब दो, इन तीनों के मध्य की वार्ता है वो संवाद कहलाता है। और ये कौन से कांड से लिया गया है? बालकांड से। हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर। एक इसमें दो शब्द आए, एक तो आया गादी सुनो, ठीक है। एक आया कौशिक नंदन, कौशिक नंदन। ये दोनों शब्द किसके लिए आए हैं? विश्वामित्र। किसके लिए? विश्वामित्र। हो सकता है एक प्रश्न पूछ ले इन दोनों में से,
कि कौशिक नंदन या गादी सुनो शब्द किसके लिए आया, विश्वामित्र के लिए। और एक शब्द आया है क्या, अपने भृगुवंश, भृगुवंश केतु। और भृगुवंश केतु कौन है भाई, भृगुवंश केतु कौन है, परशुराम। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, परशुराम के लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये संवाद किन किन के मध्य का है, राम और लक्ष्मण और परशुराम के मध्य, ठीक है। अब देखो कहां से शिव धनुष किसने तोड़ा, राम ने। और परशुराम क्रोधित क्यों हुए, क्योंकि वो उनके आराध्य देव भगवान शिव का धनुष था, इसलिए वो क्या हो गए, क्रोध हो गए भाई, क्रोधित हो गए। वे आते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि भाई ने हाथ, पहले राम बोलते हैं कि ये धनुई थी, हाथ लगाया मतलब टूट गया, कोई आपका दास ही था जिसने इस धनुष को तोड़ा है, कोई और तो नहीं हो सकता। तो वो कहता दास वो होता है जो सेवा करता है, तुमने तो इस धनुष को तोड़कर मेरे से लड़ाई मोल ली है, तू तो मेरा शत्रु है, रिपु है। और उसने कहा सहस्र बाहु सम रिपु मोरा, किसके समान, ये अगर देखो ये एक शब्द है, सहस्र बाहु सम रिपु मोरा। रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु, मोरा का मतलब होता है मेरा। और एक देखिए सम शब्द है ना, यहाँ उपमा है, उपमा अलंकार है। राम को किसके समान बताया, मतलब किसके समान शत्रु बताया है, सहस बाहु के समान। अगर ये पंक्ति आ जाए तो फिर आप उसमें देख सकते हो विशेष में कि सहस बहु समान, सहस बहु सम रिपु मोरा, यहाँ उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अब देखिए इधर सहस बहु परशुराम के पिता के शत्रु थे और इनके भी शत्रु हो गए। कैसे हो गए, मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं, छोटा सा, ज्यादा विशेष नहीं है, छोटी सी बात है कि एक बार क्या है कि सहस्त्रबाहु आता है भगवान, सहस्त्रबाहु का मतलब होता है हजारों भुजाओं वाला, ये किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ सहस्त्रबाहु। वो आता है, जमदाग्नि परशुराम के पिताजी होते हैं, परशुराम के पिताजी का नाम क्या होता है, जमदाग्नि। इनके पास एक कामधेनु गाय थी, क्या थी, कामधेनु गाय। वो हर एक इच्छा की पूर्ति करती थी, क्या करती थी, हर एक इच्छा की पूर्ति। और हर एक इच्छा की पूर्ति करती थी, सहस बाहु जलता था, क्योंकि अगर परशुराम कहते हैं कितनी सेना निकले जमदाग्नि, तो वो उस गाय वो सैनिक दे देती थी, सुरक्षा करती। और उस गाय की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में था, जमदाग्नि के हाथ में। और वो सहस्त्रबाहु आता है, जमदाग्नि से छीन कर क्या ले जाता है, उस गाय को। परशुराम को क्रोधित आता, परशुराम सहस्त्रबाहु का क्या कर देते हैं, सर कलम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सर कलम कर देते हैं। अब जमदाग्नि क्रोधित हो जाता है, गालियां निकालता है कि तेरे द्वारा जो करते किया गया है, मतलब परशुराम को कहता है कि तुम्हारे द्वारा जो करते किया गया वो ठीक नहीं है, वो अशोभनीय है। वो कैसा है, अशोभनीय। तो उनके बाद फिर क्या होता है, वापस सहस्त्रबाहु के जो बेटे हैं वो क्या करते हैं, बदला लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जमदाग्नि की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं, परशुराम जी के पिताजी की हत्या कर देते हैं। अब परशुराम शपथ लेते हैं कि इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से नष्ट करूंगा, नहीं मतलब क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा, क्षत्रियों से अलग कर दूंगा, पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय शासक है उनको क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और ऐसा बताया जाता है 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था परशुराम ने। तो इसीलिए कहा, और इधर कौन क्षत्रिय, राम और लक्ष्मण भी क्षत्रिय कौन है, राम और लक्ष्मण भी क्या है, क्षत्रिय है। तो अब यहां देखकर इनके दोनों के मध्य इतना बात होते होते, राम तो मतलब राम की अगर विशेषता पूछे, बड़े विनम्र स्वभाव के, गुरु के आज्ञा का पालन करने वाले, आदर सत्कार करने वाले, शांति प्रिय है कि नहीं है। और वहीं लक्ष्मण क्रोधी है, दूसरी ओर परशुराम भी क्रोधी है, लेकिन लक्ष्मण वीर योद्धा है। लक्ष्मण क्या है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते परशुराम की तरह। परशुराम जैसे लक्ष्मण बता रहा था, आप तो गुरुदेव ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे फूंक से पहाड़ उड़ा सकते हो। फूंकी पहाड़ू शब्द आया हुआ, एक आया हुआ ना, ऐसी बातें कर रहे हो आप, तो फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हो। ऐसा करते करते दोनों में आपस में विरोध बहुत हो जाता है। लक्ष्मण कहता है हमने बचपन में बहुत धनुषियां तोड़ी, उस समय तो इस कोई धनुष पर कोई विरोध ही नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया, आप क्यों करते हो। तो फिर कहते हैं हे मूर्ख बालक, परशुराम कहते हैं तो इस शिव धनुष को बाकी वाले धनुषों के समान मानता है। और आखिरकार आते आते मतलब लास्ट में ये हो जाता है कि परशुराम कहते हैं कि हे ये सभासदों, अब आप मुझे कोई मत दोष देना, क्योंकि ये बालक अवश्य ही क्या है, वध जोगु है, वध करने के योग्य है, मरने के योग्य है। लक्ष्मण परशुराम 2-3 बार कहते हैं कि मत कर, तू तेरे मतलब जो सूर्य वंश है, भानुकुल क्या लिखा है,
भानुकुल लिखा है ना वहां, और राकेश कुलेशु, मतलब है कि भानु वंश के, सूर्य वंश के चंद्रवंशी लोगों को क्यों कष्ट पहुंचा रहा है, क्यों तू तेरे माँ बाप को मतलब शंका में डुबो रहा है, क्यों गलत कर रहा है, क्योंकि अभी भी तू क्या हो जाएगा, मेरे हाथों से मारा जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है। आखिरकार दोनों के मध्य बहुत बात लास्ट तक आ जाती है। इससे पहले एक दोनों के मध्य बात चलती है, बात ये चलती है कि जिस समय परशुराम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं किसे, लक्ष्मण से कहते हैं, लेकिन इससे पहले विश्वामित्र से कहते हैं कि अपने इसके इस शिष्य को समझा दो, ठीक रहेगा। निजन क्षण भर में ही मेरा कुठारा है, मतलब मेरी हाथ में कुल्हाड़ी है। परशुराम का ये अस्त्र, मतलब कह सकते हैं उनका एक, तो उनके हाथ में वो कुल्हाड़ा, ठीक है। तो उनके कहते हैं नहीं तो ये क्षण भर में समाप्त हो जाएगा, आप इसे मना लो। लक्ष्मण फिर हंसकर कहते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं कि अच्छा, आपके मुंह से ही आपके वीरता की शब्दों की शोभा मिलती है, ये नहीं सुना पाएंगे, आप अपनी प्रशंसा कीजिए 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 और कीजिए। इसे कहीं न कहीं आखिरकार जाकर परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण और भी कहता है, सच्चा सूरवीर वो होता है जो क्या करता है, बातें नहीं करता युद्ध में, युद्ध में रणभूमि में बातें वो करता है जो कायर पुरुष होता है। सूर समर करण ही कीनी, एक शब्द है आपके अंदर देखना, सूर समर मतलब है कि रणभूमि में कभी सूरवीर बातें नहीं करते, वो युद्ध करते हैं। रणभूमि में बातें वो करता है जो व्यक्ति क्या होता है, कायर होता है। और हमें लग रहा है कि आप ऐसे ही हो। और फिर इसके बाद विश्वामित्र की एंट्री हो जाती है और विश्वामित्र कहते हैं, वो जिस समय मारने के ऊपर उतारू हो जाते हैं, तो उस समय विश्वामित्र कहते हैं कि हे महामुनि, क्रोध नहीं करें, क्रोध नहीं करें। किसी शिष्य के वीरता दिखाने पर या नादानी करने पर गुरु कभी क्रोध नहीं करते। और उधर लक्ष्मण भी वापस उनको जवाब देते हैं, किनको, परशु को, कि आप अभी तक जिंदे इसलिए रह गए क्योंकि हमारे कुल में गो पर, ब्राह्मणों पर और गरीबों पर कभी वार नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप अभी भी जिंदे हो। तो इन शब्दों से उनको आखिरकार बहुत ज्यादा ही क्रोधित आता है। फिर विश्वामित्र की एंट्री होती है। विश्वामित्र कहते हैं कि आपने अभी इनको पहचाना नहीं है, ये कौन है, ये कौन है, ये स्वयं त्रिलोकी के नाथ है, उनको अभी भी पता नहीं है आपको। आज आप अभी भी इनके प्रति नासमझ की बातें कर रहे हो। और उसमें लिखा है, ऊखमय शब्द आया हुआ, आपने देखा होगा, आया है ना, कि ये वो शक्कर नहीं है जो गन्ने से निर्मित है, मुंह में डालते ही क्या हो जाए, गल जाए। ये वो शक्कर नहीं है जो गन्ने से निर्मित है और मुंह में डालते ही क्या हो जाए, गल जाए, समाप्त हो जाए, वो नहीं है। अभी भी आपको पहचानने में देरी लगेगी। और इतना होते होते राम आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, राम। दोनों के मध्य हावी होते देख तो राम कहते हैं कि बस लक्ष्मण शांत हो जाओ। फिर राम अपने मीठे वचनों के साथ जल के समान, एक जलती हुई आग पर पानी डालकर आग को किस प्रकार बुझाया जाता है, उसी प्रकार तो क्या करते हैं भगवान श्री राम, इसमें प्रवेश करते हैं। और यही हमारा पाठ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतना ही हमारा पाठ है, ठीक है। तो इसमें एक सूरवीर की विशेषता क्या है, लक्ष्मण, राम और परशुराम तीनों की विशेषता देख लेना। बाकी इसमें विशेष तरीके से कोई नहीं है, जो है वो हमने देख लिया। फिर आते हैं तीसरा, देव में। इसमें आते हैं देव में। देव में विशेष तरीके से एक तो है, भगवान श्री कृष्ण को वर्जदुल्ला किसे कहा है, तो भगवान श्री कृष्ण को कहा है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की क्या की गई है, मतलब बचपन की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। और एक याद रखना, जे जग मंदिर दीपक वाला, जग रूपी मंदिर है, दीपक रूपक अलंकार है जग मंदिर में। और इसके साथ ही एक और चीज याद रखनी, एक शब्द आया हुआ है नुपुर। तो शब्द शुद्धि में पूछा जा सकता है, नुपुर शुद्ध शब्द क्या है, तो नू में नू बड़ा होगा और पू छोटा होगा। तो याद कर ले, अटाबरों की है दो, आपस में ओम आम कहीं वे मिले, हो रहा है ना दोनों सामने, इसका जॉइंट इससे और इसका जॉइंट इससे। तो ये याद रख लेना भाई, नूपुर में तो नू बड़ा होता है और पूर छोटा होता है, ठीक है। तो पहले में भगवान श्री कृष्ण के बारे में, पीले वस्त्रों के बारे में, गले की हार के बारे में बताया गया है, कमर में कंदोरा बंधा हुआ है, पैरों में पायल छमछम बाज रही है, ठीक है। और दूसरे में क्या बताया गया है, दूसरे अंतर में प्रकृति की लीला का वर्णन किया गया है। बसंत को एक बालक का रूप बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक क्या नाम है, कीर लिखा हुआ है एक तो, और एक क्या लिखा हुआ है किताब में, कीर का मतलब होता है तोता, तीर, ठीक है। और एक है केकी, शब्द लिखा है केकी कीर, बतरावे, बतरावे का मतलब होता बातें करवाते हैं। वो जो हवाएं हैं वो झूलना झुला रही है, फूल क्या मतलब फूल उनको ऊपर हवा दे रही है, ऐसा करके ऐसा बताया गया है। और राई नौन कर रही है प्रकृति पूरा का पूरा, ताकि बच्चे की नजर नहीं लग जाए,
एक मानवीकरण अलंकार किया गया है कि वसंतकार नहीं किया गया है, बस ये याद रखना है। और इन दोनों शब्दों का कीर का मतलब होता तोता और केकी का मतलब होता मोर, ये दोनों शब्द याद कर लेना। और फिर उसके बाद है उन्होंने चंद्रमा की चांदनी रात को, पूर्णिमा की रात को वर्णित किया गया है कि ऐसा लग रहा है चंद्रमा की मतलब पूर्णिमा की रात जैसे कि स्फटिक की शिला होती है, शिला का मतलब होता है पत्थर, भाटा भाटा समझते हो, हाँ वो। तो उनके माध्यम से वे बताते हैं कि ऐसी सफेद लग रही है कि पूरी धरती पर क्या है, दही का सागर है, दही का क्या है, सागर। और इतनी चांदनी में आखिरकार वे बता रहे हैं इतना सुंदर लग रहा है कि जैसे किसी दर्पण में किसका मुंह देखा जा रहा है, राधिका का, अरे राधा का मुख दिखाई दे रहा है। ये उन्होंने क्या किया है, मतलब पूर्णिमा की चांद की रात की विशेषता बताते हुए उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं, ये तीनों हो गया। उनके बाद लास्ट में किसकी बारी आती है भाई, जयशंकर प्रसाद। सबसे पहली तो बात यह है कि जयशंकर प्रसाद क्यों नहीं लिखना चाहते आत्मकथ्य, इसलिए नहीं लिखना चाहते, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आज संसार में अगर मैं मेरी गलतियों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं की है और उसके बावजूद भी मैं मेरी गलतियों को बताऊंगा, तो आप मेरे मजाक उड़ाओगे, आप मेरी हंसी उड़ाओगे, क्या उड़ाओगे, हंसी। तो मैं मेरी हंसी का कारण मैं खुद ही बनूं, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा वे कहते हैं कि मैंने संसार में कौन सा वो ऊंचाई वाला स्थान प्राप्त कर लिया। उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दिए हैं कि मैं मेरे प्रेम की बात करूं तो भी वो भी आलिंगन में आते आते मुस्किया करके भाग गया, कि मेरे प्रेम भी मेरे नजदीक आते आते क्षण भर में क्या हो गया, समाप्त हो गया, मेरे सपने सपने ही रह गए, पूर्ण हुई नहीं। और लास्ट में कवि ये भी कह रहा है कि मैं मेरी कौन सी ऊंचाइयों की बात करूं, मेरी भोली आत्मकथा, कि मैं कौन सी चीजों की बात करूं, कि मैं मेरी कौन सी ऊंचाइयों का गुणगान करूं जो मैंने इतना अच्छा कर लिया। तो उसमें एक शब्द याद रखना, यहां कवि ये बताते हैं हमें कि कवि इतने श्रेष्ठ होने के बावजूद भी अपने आप की गर्वता के साथ वर्णन नहीं कर रहे, अपने आप को एक सामान्य पुरुष की बात ही बता रहे हैं। ठीक है, एक शब्द आया है कंथा, कंथा का मतलब कुंथा, कुंथा आया ना, कुंथा का मतलब होता है गूदड़ी, हाँ कंथा है, जो भी है कंथा होगा मेरे ख्याल से। अभी हाफ ईयरली में भी आया था आपके, आया था ना, पिछली बार भी हाफ ईयरली में आया था। कंथा का मतलब क्या होता है, गूदड़ी। ये थोड़ी सी चीजें याद करना, इसलिए इसको अपने मित्रों को क्या नहीं दिखाना चाह रहा, या आत्मकथा नहीं बताना चाह रहा। और ये कब प्रकाशित हुई ये याद रखना, ये हुई हंस पत्रिका में। कौन सी पत्रिका, हंस, मुंशी प्रेमचंद लिखते थे, 1932 में प्रकाशित हुई। और अभी 1936 तक तो किसने की, एक हंस पत्रिका के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1932 में इनका प्रकाशन होता है, 32 से 36 तक कौन चलाते हैं, 30 से 36 तक होगा केवल प्रेमचंद चलाते हैं, और 36 में प्रेमचंद की क्या हो जाती है, मृत्यु। और इसके बाद 1986 में वापस शुरू करते हैं राजेंद्र यादव, क्या नाम है, राजेंद्र यादव। और इसी के साथ ही एक और चीज याद रखना कि 1641 में हिंदी की पहली लिखी हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली आत्मकथा, आत्मकथा अर्ध कथानक। आत्मकथा का नाम कौन है, क्या नाम है, अर्ध कथानक। किसने लिखी भाई, बनारसीदास जैन, बनारसीदास जैन कृत है। अर्ध कथानक हिंदी की क्या है, पहली आत्मकथा है। ठीक है, कब लिखी, 1641 में, रीतिकाल चल रहा था उस समय की घटना है। तो ये याद रख लेना, हंस पत्रिका में 1932 में ये आत्मकथ्य छपा था। ठीक है, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा अपना चौथा पार्ट भी जयशंकर वाला भी पूरा हो गया। और फिर अपना पांचवा पार्ट कौन सा है, वही निराला। कौन सा पार्ट, निराला। इससे पहले दो चीजें याद करना, एक दोहा है, एक चौपाई है, दोहा और चौपाई। देखो एक चौपाई होती है और एक चौपाई होती है, एक तो क्या होता है चौपाई और एक क्या होता है चौपाई। दोहा है वो 13-11 दोहा में कितनी मात्राएं, 13-11, कि भाई पहली पंक्ति पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं। मैंने आपको पहले समझा दिया था दोहा क्या है और किस तरीके से। दोहा एक मात्रिक छंद है, कैसा छंद है, मात्रिक। और मात्राओं की गणना लघु और गुरु दोनों बता दी थी मैंने आपको, लघु का चिन्ह भी बता दिया, ये लघु का चिन्ह है और ये गुरु का चिन्ह है, बता दिया था ना। लघु का मतलब 1 और गुरु का मतलब 2। बाकी हम जिस समय छंद वाला टॉपिक करेंगे अपने यूट्यूब पर, उस समय आप देख लेना, बात
हो जाएगी, वहीं से आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ सारा तो अब बता नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हम मैराथन के तौर पर चल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये याद रखना इसमें दुआ में कि मात्रिक छंद है और सम अर्ध सममात्रिक है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक है। 13-11 क्या है इसमें? यति है 13-11 पर। फिर है चौपाई। चौपाई में 4 क्या होते हैं? चरण होते हैं। कितने चरण? और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितने मात्राएं? 16। और तुलसी जी का सबसे महत्वपूर्ण संधि कौन सा है? चौपाई। सबसे अच्छा संधि कौन सा है? चौपाई। उसके बावजूद भी तुलसी ने दुओं में भी लिखा है, सोरठों में भी लिखा है। उसके साथ ही एक आता है कवित। कौन सा छंद? कवित। याद रखना वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद। कैसा छंद है? कवित वर्णिक छंद है, ठीक है। 8 8 8 7 या 16 15 31 वर्ण। टोटल कितने वर्ण? 31 वर्ण, ठीक है। कवित में 31 वर्ण होते हैं। 8 8 8 7 पर यति होती है या तो, या फिर 16 15 पे क्या होती है? यति होती है। बस ये याद कर लेना, कवित एक वर्णिक छंद है। उसी प्रकार सवैया, सवैया के 11 भाग है, वो भी वर्णिक छंद है। जैसे मालती, मालती सोया भी है, द्रुत विलंबित है। आपने पढ़ा होगा, मतलब नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है सुदामा चरित। उसमें एक शब्द लिखा है ना, देखी बियवाइन बियवाइन सो पद कंटक लाग जने मुनि जोई, ऐसा करके है कि हाय महादुग पायो सका तो मिते न कितने दिन खोए। फिर आगे शब्द लिखा है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति आई हुई ना, वो सवैया है। वो क्या है? सवैया। ऐसा का ऐसा हमारे पाठ में भी सवैया आए हुए हैं, देव में आए हुए ना सवैये। हाँ, तो बस यही सवैये, ये याद रखना। और इनमें 22 से लगाकर 26-27 मात्राएं, 26 मात्राएं होती है, ऐसा करके कुछ है। 11 भेद है अलग अलग। सवैये के बारे में आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपकी किताब में अलग से नहीं दे रखा। कवि के बारे में दे रखा, मैंने बता दिया। दुआ चौपाई हो गया। 1986 में हंस पत्रिका का पुनः संपादन राजेंद्र यादव ने किया, ये भी हो गया। और अर्ध कथानक है हिंदी की पहली आत्मकथा। कब लिखी? 1641 में। किसने लिखी? बनारसी दास जैन। हो गई। हाँ भाई, तो निराला, निराला के बारे में बात करें, एक तो अट नहीं रही है और एक कौन सी है? उत्साह। कौन सी है? एक तो उत्साह और एक है अट नहीं रही है। उत्साह क्या बताती है हमें? उत्साह जोश की बात करती है। बादलों के माध्यम से उत्साह में कवि किसको प्रतीक लेता है? बादलों को। और क्या कहता है कि बादल जिस तरीके से किसानों की पूर्ति करते हैं, क्योंकि पहले गर्मी पड़ती है भीषण, उसके बाद बादलों के द्वारा बरसात होती है। क्या होती है? बरसात। तो किसानों के मन में नव जीवन और नव चेतना का समावेश करते हैं। कौन? बादल। नव जागृति का संदेश देते हैं बादल। उसी प्रकार बादलों के माध्यम से कवि हमें कह रहा है कि हमें भी बैठना नहीं चाहिए, हमें भी बैठना नहीं चाहिए। कठिनता आएगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद, संघर्ष के बाद सफलता भी बहुत अच्छी आएगी। सफलता भी क्या आएगी? बहुत। मतलब एक मेहनत करने के बाद हम लगातार संघर्ष करेंगे तो आखिरकार नवीनतम जो चेतना आएगी, जो हमारे आत्मिक जागृति पैदा होगी, और उस जागृति का परिणाम क्या होगा? बहुत बेहतरीन होगा। जिस प्रकार एक जलती हुई फसल या मिटती हुई किसान की फसल, किसान के कष्ट पीड़ा और भगवान से आराधना करने पर जिस प्रकार बादलों का बरसना होता है और बरसते ही किस प्रकार एक फसल खिलखिला उठती है, किसान के हृदय की आत्मिक चेतना को ठंडक प्रदान होती है, उसी प्रकार हमें भी निरंतर क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, रुककर बैठना नहीं चाहिए। और एक है अपनी अट नहीं रही है। अट नहीं रही है हमें क्या बताती है? फागुन माह के क्या सौंदर्य के बारे में बताती है, उसका वर्णन कर दिया है कि किस प्रकार रंग बिरंगे फूल छा जाते हैं चारों ओर, नए नए फल आ जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, गाँव गलियों घरों में किस प्रकार अलग अलग नगाड़े वगैरह जो भी है, क्योंकि फागुन होली का त्योहार है। फागुन माह में होली का त्योहार मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता? तो उनकी प्रशंसा को है, उनकी शोभा को है, उनकी सुंदरता को लेकर कह रहा है मैं समा नहीं पा रहा हूं।
समा का मतलब होता है पचा नहीं पा रहा हूं, इतनी सुंदर है, इसलिए कवि कह रहा है अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? फागुन मास की सुंदरता की शोभा, वो समा नहीं रही है। ठीक है, बस इसके साथ ही अपने कितने पार्ट हैं? 5, ये आप लोग पूरे कर लिए। अब इसके बाद आगे हम कल करेंगे। आज इतना है।